वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रघुवंशम। आज हम डिस्कस करेंगे एक क्लास 9th संस्कृत के अंतर्गत चैप्टर 9 की ओर रघुवंशम। तो हमने पिछले वीडियो में श्लोक 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th की ओर देखे थे। अब जस्ट 6, 7, 8, 9 की ओर सरल हिंदी रूपांतरण अर्थात सरल हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे। तो देखिए रघुवंशम जो पाठ है यह कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इन श्लोकों में राजा दिलीप अर्थात रघुवंश के राजा दिलीप का वर्णन किया गया है कि राजा दिलीप किस प्रकार से थे, और लास्ट श्लोक में कि वे पुत्र की कामना से कहाँ गए। चलिए देखते हैं तो 6 श्लोक की ओर। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्ट तस्य आर्तस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्ट प्रियो अपि आसीत उंगली इव उर्गच्छता। यहाँ ध्यान देंगे कि संधि के सभी नियमों का इन श्लोकों में पालन किया गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का यूज करके वर्णों को ज्वाइन कर दिया गया है, और इसमें 2 या 2-3 अधिक बहुत सारे शब्दों को संधि के अनुसार वर्णों को जोड़ करके शब्दों को आपस में मिला दिया गया है, अर्थात वर्णों को जोड़ करके शब्दों को एक कर दिया गया है। देखेंगे द्वेषो अपि अर्थात द्वेष करने योग्य भी, अर्थात शत्रु बोल सकते हैं। द्वेष करने योग्य भी सम्मतः मतलब प्रिय थे। द्वेष करने योग्य भी प्रिय थे किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। शिष्टः मतलब सज्जन पुरुष, तस्य उनके लिए अर्थात राजा दिलीप के लिए। चूँकि राजा दिलीप एक राजा थे तो उनके राज्य में देखो लोग कैसे थे और उनके लिए उनकी मानसिकता क्या थी। तो देखेंगे द्वेषो अपि सम्मतः शिष्ट तस्य आर्तस्य यथो औषधम। देखिए जिस प्रकार से यथा मतलब जिस प्रकार से, आर्तस्य मतलब होता है रोगी, जिस प्रकार के लिए रोगी के लिए औषधि, जिस प्रकार के लिए रोगी के लिए कड़वी औषधि प्रिय होती है, उसी प्रकार राजा दिलीप के लिए, तस्य मतलब उसके लिए, राजा दिलीप के लिए द्वेषो अपि द्वेष करने योग्य शिष्ट मतलब होता है सज्जन पुरुष। द्वेष करने योग्य सज्जन पुरुष राजा दिलीप के लिए उसी प्रकार से सम्मतः मतलब होता है प्रिय, उसी प्रकार से प्रिय थे जिस प्रकार से रोगी के लिए, आर्तस्य मतलब होता है रोगी के लिए, यथौषधम जिस प्रकार से रोगी के लिए औषधि होती है अर्थात कड़वी औषधि होती है। बोलने का अर्थ है कि राजा दिलीप को द्वेष करने योग्य सज्जन पुरुष, अगर सज्जन पुरुष हैं और वे द्वेष करने योग्य अर्थात शत्रु हैं तो पर भी उनको वे प्रिय थे, जिस प्रकार से रोगी के लिए कड़वी औषधि होती है, अर्थात जिस प्रकार से रोगी के लिए कड़वी औषधि प्रिय होती है या लाभदायक होती है, उसी प्रकार से राजा दिलीप के लिए सज्जन पुरुष अगर द्वेष करने योग्य हैं तो पर भी वे उनके लिए प्रिय थे। सम्मता मतलब प्रिय थे और शिष्टा मतलब होता है सज्जन पुरुष। तो राजा दिलीप को द्वेष करने योग्य भी, तस्य मतलब उनको अर्थात राजा दिलीप को द्वेष करने योग्य भी सज्जन पुरुष प्रिय थे, जिस प्रकार रोगी के लिए कड़वी औषधि होती है। सेकेंड लाइन देखेंगे त्याज्यो दुष्ट और दुष्ट प्रिय होने पर भी, प्रिय अपि देखेंगे दुष्ट प्रिय अपि, दुष्ट प्रिय बंधु होने पर भी त्याज्यो मतलब त्यागने योग्य थे। दुष्ट प्रिय बंधु होने पर भी त्यागने योग्य थे राजा दिलीप के लिए। दुष्ट पुरुष अगर प्रिय बंधु भी हैं तो वे त्यागने योग्य थे, जिस प्रकार से देखेंगे प्रिय अपि आसित प्रिय होने पर भी अंगुली उर्गच्छता। तो देखिए उर्गच्छता मतलब होता है सांप के द्वारा काटी हुई, उर्गच्छता मतलब सांप के द्वारा काटी हुई अंगुली, इव उर्गच्छता अर्थात सांप के द्वारा काटी हुई उंगली के समान ही अगर प्रिय होते हुए भी दुष्ट पुरुष अर्थात दुष्ट पुरुष प्रिय बंधु होते हुए भी उसी प्रकार से त्यागने योग्य थे, जिस प्रकार से सांप के द्वारा काटी हुई उंगली होती है। एक बार और देखेंगे इसमें
प्रिय अपि आसीत, संधि के नियमों का यहाँ पालन किया गया है। प्रिय अपि आसीत उंगली इव उर गच्छता, अंगुली इव उर गच्छता। तो यहाँ पर देखेंगे कि राजा दिलीप को द्वेष करने योग्य भी सज्जन पुरुष उसी प्रकार से प्रिय थे जिस प्रकार रोगी के लिए कड़वी औषधि होती है, और दुष्ट प्रिय बंधु होते हुए भी उसी प्रकार से त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य थे जिस प्रकार से सांप के द्वारा काटी हुई अंगुली होती है। सेकेंड श्लोक की ओर देखेंगे, मतलब 7वें नंबर की ओर। तस्य दाक्षिण रूढ़े नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा आसीत, पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत अध्वरस एव दक्षिणा। यहाँ देखेंगे संधि कर दिया गया है, सुदक्षिणा इति, सुदक्षिणा प्लस इति प्लस आसीत प्लस अध्वरस्य प्लस इव। तो यहाँ देखेंगे तस्य मतलब उसकी अर्थात राजा दिलीप की, दाक्षिण रूढ़ेन मतलब अधिक निपुण या बोल सकते हैं दान आदि गुणों से संपन्न, नामना नाम की, मगध वंशजा मगध वंश में उत्पन्न, पत्नी उसकी जो पत्नी थी सुदक्षिणा, सुदक्षिणा अब देखेंगे इति आसीत इस प्रकार की थी, मतलब सुदक्षिणा इस प्रकार की थी, अध्वरस्य इव दक्षिणा जिस प्रकार से अध्वरस्य मतलब अध्वर की अर्थात यज्ञ की, दक्षिणा अर्थात यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी। अब देखेंगे इसके अनुवाद की ओर, क्योंकि अलग अलग करने से तो कुछ अच्छे से समझ में ही नहीं आता है। चलिए देखिए, तस्य मतलब उसकी होता है, और देखेंगे दाक्षिण रूढ़ेन नामना मगध वंशजा। तो यहाँ देखेंगे मगध वंशजा, मगध वंश में उत्पन्न राजा दिलीप की पत्नी, राजा दिलीप की पत्नी मगध वंश में उत्पन्न, दान इत्यादि गुणों से संपन्न, दान आदि गुणों से संपन्न या बोल सकते हैं अत्यधिक निपुण। तो दान आदि गुणों से संपन्न और सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध, किस नाम से प्रसिद्ध? सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान ही थी। फिर से देखेंगे, उसकी पत्नी अर्थात राजा दिलीप की पत्नी मगध वंश में उत्पन्न, सुदक्षिणा मगध वंश में उत्पन्न, दान इत्यादि गुणों से प्रसिद्ध, सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान ही थी। मतलब यज्ञ की पत्नी दक्षिणा जिस प्रकार से दान इत्यादि गुणों से संपन्न थी और प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार से जो राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी वह मगध वंश में उत्पन्न और दान इत्यादि गुणों से परिपूर्ण या अत्यधिक निपुण, सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान ही थी। अगला श्लोक देख लेंगे ट्रांसलेट की ओर। अत अभिचर्य विधातरम प्रयतौ पुत्र कामयया तव दंपति वशिष्ठस्य गुरोः जगमतु आश्रमम। यहाँ भी देखेंगे कि संधि के नियमों का अत्यधिक रूप से पालन किया गया है, अर्थात संधि कर दी गई है। देखेंगे अत अभिचर्य, अत अभि अर्च्य विधातरम प्रयतौ पुत्र कामयया तव दंपति वशिष्ठस्य गुरोः जगमतुः आश्रमम। यहाँ देखेंगे अथ अभिचर्य इसके बाद, मतलब ये जस्ट इसके बाद बोला जा रहा है कि इसके बाद या उसके बाद जैसे भी बोलना चाहें, विधातरम अभिचर्य भगवान विधाता की अर्थात ब्रह्मा की पूजा अर्चना करके, इसके बाद विधातरम अभिचर्य अर्थात भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना करके, प्रयतः पुत्र काम्या पुत्र की कामना से पवित्र होकर के, इसके बाद देखिए विधातरम अर्थात ब्रह्मा की पूजा अर्चना, अभिचर्य मतलब होता है पूजा अर्चना करके, तो इसके बाद भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना करके पुत्र की कामना से पवित्र होकर के, पुत्र की कामना से पवित्र होकर के अर्थात बोल सकते हैं पवित्र होकर के, तैयार होकर के भी बोल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर प्रयतः मतलब होता है पवित्र होकर के, तव दंपति वे दोनों पति और पत्नी मतलब बोल सकते हैं राजा दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठस्य गुरु जगमतु आश्रमम, गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए। फिर से एक बार देखेंगे कि
पुत्र की कामना से पवित्र होकर के भगवान विधाता अर्थात ब्रह्मा की पूजा अर्चना करके वे दोनों पति और पत्नी राजा दिलीप और सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए। सेकेंड श्लोक की ओर देखेंगे, लास्ट हमारा श्लोक। हैंग वीनम आदाय घोष वृद्धान उपस्थितान नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानाम मार्ग साखी नाम। चलिए अनुवाद की ओर देखते हैं। हैंग वनियम आदाय, यहाँ पर देखेंगे आदाय मतलब होता है लेकर या लेकर के। हैंग वनियम मतलब होता है गाय का मक्खन। गाय का मक्खन लेकर के आए हुए, गाय का मक्खन लेकर के आए हुए मतलब भेंट के रूप में जब सुदक्षिणा और राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे, तब वन के रास्ते पर होते हुए जा रहे थे, तो वहीं पर गाय का मक्खन भेंट के रूप में लाए हुए घोष वृद्धान उपस्थितान, वहाँ उपस्थित घोष वृद्ध ग्वालों से अर्थात वहाँ उपस्थित वृद्ध ग्वालों से नामधेयानि, नाम को पृच्छन्तो पूछते हुए, वन्याना वन में उपस्थित या वन में उगने वाले, मार्ग साखी नाम, मार्ग पर पड़ने वाले, वन्या नाम मतलब वनों में उत्पन्न वृक्षों के नाम को पूछते हुए वे दोनों चले जा रहे थे। फिर से देखेंगे एक बार। भेंट के रूप में लेकर के आए हुए गाय का मक्खन भेंट के रूप में लेकर के आए हुए उन वृद्ध ग्वालों से अर्थात वहाँ उपस्थित उन वृद्ध ग्वालों से वन के मार्ग में पड़ने वाले, वन के मार्ग में अर्थात जिस रास्ते पे वे चले जा रहे थे उस वन में मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के नाम को पूछते हुए वे दोनों चले जा रहे थे। तो वे दोनों राजा दिलीप और सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले जा रहे थे अर्थात चले गए। फिर से एक बार देखेंगे अनुवाद की ओर। गाय का मक्खन भेंट के रूप में लाए हुए उन वृद्ध ग्वालों से मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों, वन में उपस्थित या वन में उत्पन्न होने वाले मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों का नाम पूछते हुए वे दोनों राजा दिलीप और सुदक्षिणा चले जा रहे थे। फिर से एक बार हम लोग अनुवाद की ओर देख लेंगे। फर्स्ट देखेंगे, राजा दिलीप के लिए सज्जन पुरुष, राजा दिलीप के लिए द्वेष करने योग्य भी सज्जन पुरुष वैसे ही प्रिय थे जैसे रोगी के लिए कड़वी औषधि होती है, और दुष्ट प्रिय बंधु होने पर भी उसी प्रकार से त्यागने योग्य थे जिस प्रकार से सांप के द्वारा काटी हुई उंगली होती है। सेकेंड देखेंगे, उसकी पत्नी मगध वंश में उत्पन्न दान इत्यादि गुणों से संपन्न सुदक्षिणा नाम से प्रसिद्ध यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के समान थी। थर्ड देखेंगे, भगवान विधाता अर्थात भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना करके पुत्र की कामना से पवित्र होकर के वे दोनों पति और पत्नी राजा दिलीप और सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए। और आगे देखेंगे, हैंग विनियम आदाय घोष वृद्धान उपस्थितान, वहाँ उपस्थित भेंट के रूप में लाए हुए मक्खन लेकर के अर्थात भेंट के रूप में गाय का मक्खन लेकर के आए हुए वहाँ उपस्थित घोष वृद्ध ग्वालों से मार्ग में वन में उत्पन्न होने वाले मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों के नाम पूछते हुए वे दोनों पति और पत्नी चले जा रहे थे अर्थात चले गए। तो कहाँ गए? तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए। एक बार और देखेंगे कि भेंट के रूप में लाए हुए गाय का मक्खन या भेंट के रूप में गाय का मक्खन लेकर के आए हुए उन वृद्ध ग्वालों से वन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों का नाम पूछते हुए वे दोनों पति और पत्नी चले गए। इस प्रकार का आज का हमारा चैप्टर रघुवंशम यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।